क्यों पिता दक्ष ने किया शिव का अपमान और सती ने दी अग्नि परीक्षा। नमस्कार। हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां सिर्फ घटनाएं नहीं होती, बल्कि वो हमें जिंदगी और सृष्टि के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि अहंकार, प्रेम, भक्ति और अपमान के नतीजे क्या हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरेंगे जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। ये कहानी है एक पिता के घमंड की, एक बेटी के आत्मसम्मान की और एक पति के उस क्रोध की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक महान राजा प्रजापति दक्ष ने एक ऐसा शानदार यज्ञ रखा जिसमें तीनों लोकों से देवता और ऋषि मुनि बुलाए गए। हर तरफ से मेहमान आ रहे थे, लेकिन इस भीड़ में दो लोग नहीं थे, माइनस खुद राजा के दामाद भगवान शिव और उनकी अपनी बेटी सती। दक्ष का यही अहंकार और शिव के लिए नफरत एक ऐसी तबाही को जन्म देने वाली थी जो ब्रह्मांड को हिला देती और एक बेटी को अपने ही पिता के सामने आत्मदाह करने पर मजबूर कर देती। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों एक पिता अपनी ही बेटी की दुनिया उजाड़ने पर तुल गया और कैसे इस एक घटना ने पवित्र शक्तिपीठों की नींव रखी। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और अपनी प्रजा के शासक थे। दक्ष के लिए रुतबा, मान सम्मान और सामाजिक नियम ही सब कुछ थे। उनकी कई बेटियों में से एक थी सती, जो असल में आदिशक्ति का अवतार थीं, और उनका दिल बचपन से सिर्फ भगवान शिव के लिए ही धड़कता था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, शिव के लिए उनका प्यार और भी गहरा होता गया। लेकिन यही बात उनके पिता दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दक्ष की नजरों में शिव एक अच्छे दामाद नहीं थे, वो तो एक योगी थे जो श्मशान में रहते, शरीर पर भस्म लगाते और जिन्हें दुनिया की चमक दमक से कोई लेना देना नहीं था। दक्ष को लगता था कि उनकी राजकुमारी बेटी के लिए ऐसा पति बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। लेकिन जहां सच्चा प्यार हो वहां कोई दीवार टिक नहीं पाती। माता सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सती अपने पति के साथ कैलाश पर्वत पर रहने चली गईं, लेकिन उनके पिता दक्ष के दिल में शिव के लिए नफरत की आग और भी भड़क उठी। अपने अहंकार को शांत करने और शिव को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। इसमें सभी देवताओं, ऋषियों और बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। तीनों लोकों से मेहमान उस शानदार आयोजन का हिस्सा बनने आ रहे थे, लेकिन मेहमानों की इस लंबी लिस्ट में से दो नाम जानबूझकर हटा दिए गए थे, माइनस भगवान शिव और खुद उनकी बेटी सती। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा अपमान था। दक्ष सारी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते थे कि वो शिव को देवता ही नहीं मानते और उनका यज्ञ शिव के बिना भी पूरा हो सकता है। ये उनके घमंड की इंतहा थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत पूरे ब्रह्मांड को चुकानी पड़ी। कैलाश पर्वत पर बैठी माता सती ने जब आसमान से सुंदर विमानों में सज धज कर जाते हुए देवताओं को देखा तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब उन्हें अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला। ये सुनकर वो हैरान रह गईं कि उन्हें और उनके पति को ही बुलावा क्यों नहीं आया। फिर भी एक बेटी का दिल नहीं माना। उन्होंने सोचा कि शायद काम की वजह से पिता उन्हें बुलाना भूल गए होंगे। उनका मन अपने मायके जाने के लिए तड़प उठा। वो भगवान शिव के पास गईं और यज्ञ में चलने की जिद करने लगी। उन्होंने कहा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव तो सब कुछ जानते थे, उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने सती को बहुत समझाया, प्रिय, बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं, खासकर वहां जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और वो मेरा अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वहां जाना सही नहीं है। लेकिन सती अपने पिता के मोह और इस उम्मीद में फंसी थी कि शायद उनके जाने से सब ठीक हो जाएगा। वो बार बार शिव से चलने की जिद करती रही। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर शिव ने भारी मन से उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो खुद नहीं गए। उन्होंने अपने कुछ गणों को सती की रक्षा के लिए उनके साथ भेज दिया। जैसे ही माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, वहां का माहौल देखकर उनका दिल टूट गया। उनकी माँ और बहनें तो उनसे गले मिली, लेकिन पिता दक्ष ने उनसे मुंह फेर लिया। स्वागत करना तो दूर, दक्ष ने सबके सामने उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उन्होंने सती से पूछा कि वो बिना बुलाए क्यों चली आईं। इसके बाद तो दक्ष ने भगवान शिव के लिए कड़वे और अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। उन्होंने शिव को अमंगलकारी, भूत प्रेतों का राजा और देवताओं के साथ बैठने के लायक नहीं कहा। उन्होंने शिव के पहनावे, उनके गणों और उनके रहन सहन का मजाक उड़ाया। दक्ष ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वो उन्हें देवता मानते ही नहीं। अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर माता सती का दिल गुस्से और दुख से जलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गरजते हुए अपने पिता को जवाब दिया, पिताजी, आपने सिर्फ भगवान शिव का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रक्षक का अपमान किया है। लेकिन मैं आपकी बेटी होने के नाते अपने पति का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, मैं उसे अब और नहीं रखना चाहती। इतना कहते ही सती ने अपनी आंखें बंद की, अपनी यौगिक शक्ति से अपने ही शरीर में अग्नि पैदा की और देखते ही देखते उनका शरीर आग की लपटों में भस्म हो गया। उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये भयानक नजारा देखकर वहां हाहाकार मच गया।
जब सती के आत्मदाह की खबर भगवान शिव तक पहुंची तो उनका शांत रूप पल भर में महाविनाशक क्रोध में बदल गया। दुख और गुस्से के उस तूफान में उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। उससे एक महाभयंकर योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ को जड़ से मिटा दे। वीरभद्र और शिव के गणों ने पलक झपकते ही यज्ञ पर धावा बोल दिया। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, वहां मौजूद देवताओं और ऋषियों को हरा दिया और आखिर में उस घमंड के सिर प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हर तरफ सिर्फ तबाही और चीख पुकार थी। इस महाविनाश को देखकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव को शांत कराने के लिए पहुंचे। उन्होंने शिव की प्रार्थना की और उनसे सृष्टि को बचाने की विनती की। धीरे धीरे शिव का गुस्सा गहरे दुख में बदल गया। वो दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे और अपनी प्रिय सती के जले हुए शरीर को देखा। उनका दिल शोक से फट पड़ा। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और दुख में डूबे हुए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। शिव का ये शोक तांडव सृष्टि के लिए एक और खतरा बन गया था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। धरती पर जहां जहां सती के शरीर के अंग और गहने गिरे वो जगहें पवित्र हो गईं और शक्तिपीठ कहलाई। आज यही 51 शक्तिपीठ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को जिंदा तो किया, लेकिन उस पर एक बकरे का सिर लगा दिया, जो हमेशा के लिए दक्ष के टूटे हुए घमंड का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे सब कुछ खत्म कर देता है और सच्ची भक्ति कैसे हमेशा के लिए अमर हो जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रजापति दक्ष और सती की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि प्यार, वफादारी और आत्मसम्मान की ताकत हर चुनौती से बड़ी होती है। सती का बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने प्रेम और सम्मान की एक मिसाल कायम की। बाद में उन्होंने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से कठोर तपस्या करके शिव को पाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपमान की आग में रिश्ते जल जाते हैं, लेकिन भक्ति की अग्नि इंसान को अमर बना देती है।